दोस्तों, जितनी राजनीति कृष्ण की गीता पर हुई है उतनी दुनिया के किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। इंसान की बुद्धि ने अपने स्वार्थ और लाभ के अनुसार व्यवहारिक अर्थ निकालकर गीता का खूब इस्तेमाल किया, खासकर कर्मयोग के सिद्धांत पर। लोगों ने निष्काम शब्द हटाकर केवल कर्म करने पर ज़्यादा जोर दिया। इसी मान्यता में जीने वाले लोग ही सबसे ज़्यादा कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। इन लोगों की ही कर्म फल में सबसे ज़्यादा आसक्ति है। ये कर्म ही इसलिए करते हैं कि इन्हें उचित फल मिले। इसलिए गीता में विश्वास करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि उन्हें एक ऐसा शास्त्र मिल गया जिसका वो व्यवहारिक जीवन में सहारा ले सकते हैं। वो कृष्ण के नाम पर खूब राजनीति कर सकते हैं। अपने सभी कर्म का ठीकरा वो कृष्ण पर फोड़ सकते हैं। वो सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र हो गए। इसलिए दुनिया में कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले की संख्या अधिक है, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया जो व्यक्ति आज के समय करना चाहता है। कृष्ण साक्षात ब्रह्म थे, निष्काम कर्मयोगी थे, इसलिए वो सभी कर्म बंधन से अछूते रहे। लेकिन लोगों ने केवल उनके शरीर द्वारा किए कर्मों को ही देखा। शरीर के भीतर जो साक्षी था, ब्रह्म मौजूद था, उसे इंसानी आँख देख नहीं पाई, जबकि राम भी साक्षात ब्रह्म थे। लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि उनके पद चिन्हों पर चलना लोगों को थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। क्योंकि राम बनने के लिए अहंकार रहित होना पड़ता है, प्रेमी होना पड़ता है, संस्कारी पुत्र, भाई और एक महान राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम होना पड़ता है। जबकि कृष्ण बनना हर कोई चाहता है, लेकिन राम बनना कोई नहीं चाहता। गीता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मनुष्य बुद्धि परमात्मा को भी नहीं छोड़ती। अपनी वासना पूर्ति के लिए मनुष्य बुद्धि का खूब उपयोग करता है, लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। स्वयं परमात्मा से तर्क करने को राजी हो जाता है। अर्जुन बड़ा तार्किक था, तभी तो कृष्ण को इतनी मेहनत करनी पड़ी। 18 अध्याय सुनाने पड़े, जिसमें निष्काम कर्म योग के अलावा सांख्य योग, भक्ति योग और ध्यान योग के बारे में भी बताना पड़ा। अर्जुन जैसी स्थिति सभी मनुष्यों की है, लेकिन अर्जुन की एक योग्यता सभी पर भावी है। वो है कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और निरहंकार। इसलिए गीता को समझने के लिए पहले अर्जुन बनना पड़ेगा।